Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new things. करके दिखा देता हूं। डेटा को हमने फिर से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें कॉपी का यूज करना है। कॉपी का यूज करने के बाद अनदर प्लेस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो नाम है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यानी ये क्या काम करेगा, वैल्यू में तो कन्वर्ट करेगा, साथ के साथ नंबर फॉर्मेटिंग को भी ये मैनेज करेगा। आप यहाँ पर देखेंगे जो भी हमारी नंबर की फॉर्मेटिंग थी एज इट इज वही नंबर की फॉर्मेटिंग यहाँ पर इसकी शो अप हो रही है। और साथ के साथ इसने क्या किया है, फॉर्मूला को भी क्लियर कर दिया है। आप देखेंगे इसके अंदर कोई जो हमने फॉर्मूला मल्टीप्लाई का यूज किया था उस फॉर्मूला को इसने यहाँ से क्लियर कर रखा है। तो ये था हमारा नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको यूज करके मैं आपको दिखा देता हूं। इसके बाद आपको करना क्या है, वापस से कॉपी करना है, अनदर प्लेस पर क्लिक करना है और यहां जाना है वापस से नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। यहां पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। अब ये वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग क्या काम कर रहा है, ये वैल्यू में तो कन्वर्ट कर ही रहा है लेकिन साथ के साथ इसकी सोर्स फॉर्मेटिंग भी ले रहा है। यानी इसके अंदर आप देखेंगे हमने जो भी फॉर्मेट का यूज किया हुआ है वो फॉर्मेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने मैनेज कर दिया और साथ के साथ इसको वैल्यू में भी कन्वर्ट कर रखा है। यानी इसके जितने भी आप तीनों ऑप्शंस का अगर आप यूज करेंगे तो इन तीनों ही ऑप्शंस का यूज है कि ये डेटा को वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, यानी फॉर्मूला को रिमूव करेगा। एक ऑप्शन है आपका जो कि नंबर फॉर्मेटिंग को मैनेज करता है और दूसरा जो ऑप्शन था वो आपके फॉर्मेटिंग को भी मैनेज करता है, यानी कलर्स, स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल्स, इन सभी को भी मैनेज करता है। मैनेज करने के बाद उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तीनों ऑप्शंस का यूज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस डेटा को यहाँ से वापस से क्लियर कर लेते हैं। डेटा को हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी करना है और इसके बाद हम यूज करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेटिंग, यानी कि जब भी हम किसी डेटा को कॉपी करके फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या, वो उस डेटा की वैल्यू को छोड़ करके उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट कर देगा। अब आप देखेंगे इसका जो भी फॉर्मेट था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, इसका बॉर्डर भी आ चुका है, इसके कलर का फॉर्मेट भी आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो एज इट इज यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। अब आप अगर चाहते हैं कि आपका जो डेटा है उस डेटा की फॉर्मेटिंग आप किसी और डेटा में करना चाहते हैं तो आपको सिंपल इस ऑप्शन का यूज करना होगा। आप इस ऑप्शन की मदद से अपने डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं और किसी अदर शीट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट लिंक। तो पेस्ट लिंक बहुत ही कमाल का फंक्शन है। पेस्ट लिंक आखिर में करता क्या है, तो पेस्ट लिंक एक तरीके से लिंक जनरेट कर देता है उस टेबल से इस टेबल के बीच में। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम कोई भी फॉर्मेट को चेंज करेंगे, यहाँ पर हमने मैनेजर की जगह अकाउंटेंट ले लिया तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली अकाउंटेंट चेंज हो गया। यानी इस डेटा के सोर्स में से हम जिस भी डेटा को चेंज करेंगे वहां पर वो डेटा ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। 18,000 की जगह मैंने यहाँ ले लिया 12,000 लेने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो। यानी आपने एक डेटा को दूसरे डेटा से लिंक कर रखा है। आप ओरिजिनल डेटा के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे, आपने जो कॉपी किया हुआ डेटा होता है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाता है। तो ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। इसको फिलहाल हम कंट्रोल Z करके यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो है पेस्ट एज पिक्चर। अब ये क्या काम करता है, ये बेसिकली हमारे डेटा को एक पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। आप देखेंगे इस पिक्चर को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद इसको उठा करके कहीं पर भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो चेंजेस नहीं हो पाएगी। आपने अगर इसके अंदर किसी भी डेटा के अंदर चेंजेस किया तो इसमें आप वापस से इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको वापस से कॉपी करके पेस्ट पिक्चर करना होगा। अब ये ऑप्शन करता क्या है, आपके डेटा को एक पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। इस डेटा के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा पिक्चर स्टाइल्स का। यहाँ से आप जाकर के कोई भी स्टाइल इसके अंदर यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे बेहतरीन स्टाइल्स हैं जिनका आप यूज करके अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद अब इस डेटा में आप चेंजेस नहीं कर सकते। इस डेटा को एज इट इज एक फॉर्मेट के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो है बहुत कमाल का फंक्शन। यानी इसने भी आपके डेटा को क्या किया, एक पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अलावा हम एक ऑप्शन का और यूज मैं आपको दिखा देता हूं, वो आपको ज्यादा पसंद आएगा। हमने डेटा को वापस से कॉपी करना है, अनदर प्लेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो पेस्ट पिक्चर लिंक है, यानी लिंक्ड पिक्चर है। अब इसका क्या यूज है, अभी लिंक का क्या काम है, लिंक का काम आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये क्या काम करेगा। अगर नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये बेसिकली क्या काम करेगा। पिक्चर में तो ये कन्वर्ट रहेगा लेकिन इसके अंदर चेंजेस की जा सकती है, लेकिन आप इसके अंदर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, जब भी आप किसी ओरिजिनल डेटा के अंदर चेंजेस करेंगे, यहाँ देखेंगे आपकी पिक्चर के अंदर ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाएगी। यानी
अब इस पिक्चर के अंदर अगर आपको चेंज करना है तो आपको अपने ओरिजिनल डेटा के अंदर से यहाँ पे मैनेज करना, यानी आप अपने ओरिजिनल सोर्स पर जो भी चेंजेस करेंगे इस पिक्चर के अंदर ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाएगी। और तो इसके अलावा अगर आप इस पे डबल क्लिक करके पिक्चर टूल लेकर के इसके ऊपर भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करने के बाद अब इस डेटा को आप यूज कर सकते हैं। जो भी आप डेटा में चेंजेस करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो डेटा मैनेज होता चला जाएगा। तो ये तो थे हमारे सारे पेस्ट के सभी ऑप्शंस। अब बात करते हैं सबसे बेहतरीन और सबसे वैल्यूएबल ऑप्शन की, यानी पेस्ट स्पेशल की। अब ये पेस्ट स्पेशल क्या है, यानी इस पेस्ट में स्पेशल क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये पेस्ट में स्पेशल क्या है। नेक्स्ट शीट पर आप देखेंगे हमने पहले से ही कुछ डेटा तैयार किया हुआ है। इस डेटा के अंदर आप देखेंगे हमने कुछ नाम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं और कुछ नाम हमने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बीच में कुछ ब्लैंक सेल्स छोड़े हुए हैं। अब इन ब्लैंक सेल्स का होना क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी करता हूं और कॉपी के बाद सिंपली इसके ऊपर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं, तो पेस्ट करने से होता क्या है कि हमारे जो ब्लैंक सेल है ये भी यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इस डेटा को जब भी मैं कॉपी करूं और इसके ऊपर पेस्ट करूं, हमारा जो मोहन है, मोहन की जगह पर यहाँ पर पंकज आ जाना चाहिए, यानी नाम रिप्लेस हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आदित्य की जगह पर यहाँ पर नमन आ जाना चाहिए, पवन की जगह पर यहाँ पर करण आ जाना चाहिए। और बाकी ये जो दो नाम है, ये दो नाम यहाँ पर एज इट इज होने चाहिए, यानी इनकी रिप्लेसमेंट ना हो, क्योंकि इनकी जगह पर ब्लैंक सेल्स हैं। तो ये काम हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये काम हम लोग करेंगे पेस्ट स्पेशल से। तो डेटा को हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं, कॉपी इसकी कर चुके हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा नेक्स्ट ऑप्शन पर। यहाँ पर जाना होगा आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पर, और पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल का। तो पेस्ट स्पेशल पर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखेंगे आपके पेस्ट के कुछ सेटिंग्स हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं, जिसमें हम इस फॉर्मेटिंग को किस जगह पर यूज करना चाहते हैं, किन किन जगह पर यूज करना चाहते हैं। जिसके अंदर आप देखेंगे ऑल यानी कि फॉर्मूला, यानी आप फॉर्मूला पर भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं, वैल्यू के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्मेट के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं, कमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं और वैलिडेशन के ऊपर भी आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है ऑपरेशंस का। अब ये ऑपरेशन वाला ऑप्शन किस लिए यूज किया जाता है, तो इसको मैं अभी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये स्किप वाला ऑप्शन आपको करके दिखाता हूँ, स्किप ब्लैंक वाला जो मैंने आपको अभी बताया। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना होगा। ओके करने के बाद होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने सिंपली स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर जाकर के हमने डेटा को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो डेटा था वो रिप्लेस हो चुका है। आप देखेंगे पंकज, यहाँ पर पंकज आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे कमल, दीपक जो कि ब्लैंक सेल था वो यहाँ पर शो हो गया और नमन की जगह पर और करण की जगह पर ये रिप्लेसमेंट हो चुकी है। तो ये था हमारा स्किप ब्लैंक फंक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशंस के अंदर। अब ऑपरेशंस का क्या क्या यूज है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऑपरेशंस का क्या यूज है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर हमने कुछ सीरियल नंबर लिए हुए हैं, स्टूडेंट्स के नेम लिए हुए हैं और यहाँ पर हमने कुछ हिंदी के मार्क्स लिए हुए हैं, इंग्लिश के मार्क्स लिए हुए हैं, पॉलिटिकल और हिस्ट्री के मार्क्स लिए हुए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने ग्रेस देनी है इन सभी बंदों को, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ग्रेस देना चाहता हूँ 10 नंबर का। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए आपको करना क्या होगा, ग्रेस वाले ऑप्शन को एक बार कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आपको सभी सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा, जिसको आप ग्रेस देना चाहते हैं उन सभी को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा पेस्ट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लेना होगा ऐड वाला ऑप्शन। आप क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके इन सभी ऑप्शंस का यूज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यूज करेंगे ऐड वाला ऑप्शन, तो हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी वैल्यूज ऐड हो चुकी हैं। पहले मैं आपको कंट्रोल सेट करके दिखा देता हूँ। पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमारी 65 है, 72 है, 87 है और जब 10 नंबर इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो ये वैल्यूज हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। तो मैं इसको एक बार वापस से आपको करके दिखाता हूँ। पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर सिलेक्ट करिए पेस्ट स्पेशल, यहाँ से ऐड को सिलेक्ट करिए और कर दीजिए ओके। आप देखेंगे यहाँ 65 की जगह 75 हो गया। तो यानी कि हमने 10 नंबर की ग्रेस यहाँ पर ऐड कर दी है। आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सब्सट्रैक्ट का, यानी आप 10 नंबर डिक्रीज करना चाहते हैं, यानी माइनस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सब्सट्रैक्ट का यूज करिए। सब्सट्रैक्ट पर क्लिक करिए और सिंपल ओके कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 75 की जगह वापस से 65 हो गया, 72 हो गया, 87 हो गया, 10 नंबर यहाँ पर माइनस हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वापस से पेस्ट स्पेशल पर जाइए।
और यहाँ पर आप यूज करिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करके ओके करिए। यहाँ देखेंगे आपकी वो वैल्यूज 10 से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। इसके बाद एक डिवाइड का ऑप्शन है, इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से चले जाइए डिवाइड वाले ऑप्शन पर और जैसे आप इसे ओके करेंगे ये वापस से डिवाइड। आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इस वाले ऑप्शन पर। इस ऑप्शन पर जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे स्टाइल दिखाई देंगे। आप इनमें से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डेटा को किसी भी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी फॉन्ट स्टाइल के अंदर आप इसे रख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो बेसिकली फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। आपका जो डेटा होता है इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। बाय डिफॉल्ट इसका जो साइज होता है वो 11 होता है और यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वन बाय वन क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बी की, तो बी का मतलब है बोल्ड। आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके उसे बोल्ड करके हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हमने किया इसको बोल्ड। ये देखिए बोल्ड करके हाईलाइट हो रहा है हमारा। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे हल्का सा इटैलिक भी कर सकते हैं, यानी इसे हल्का सा तिरछा भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके नीचे अंडरलाइन का भी यूज कर सकते हैं। अब अंडरलाइन के अंदर एक ऑप्शन और होता है हमारा डबल अंडरलाइन का। आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक सिंगल अंडरलाइन और दूसरी डबल अंडरलाइन। अगर आप डबल अंडरलाइन का यूज करते हैं तो इसके नीचे आप देखेंगे आपके पास डबल अंडरलाइंस यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो ये था हमारा अंडरलाइंस देने के लिए। अंडरलाइंस को हटाना है तो वापस आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। बोल्ड को हटाना है तो वापस आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। आपका बोल्ड भी हट जाएगा और अंडरलाइन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.